Good morning students, welcome to the ज्ञान बोर्ड. I am Gopal Garg, your maths teacher. कल की क्लास में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा डिस्कस कर रहे थे. मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ. कल हमने इसमें क्या पढ़ा था. हमने ये पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर कोई भी दो इंटीजर आपको दे रखे हैं a और b, तो हम उनके लिए देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स q एंड r. दो ऐसे q और r इंटीजर नए ढूंढ सकते हैं कि ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा a is equal to b into q plus r. r आपका 0 से b के बीच में होना चाहिए या b से बड़ा नहीं होना चाहिए. मैंने आपको कल भी बताया था कि एक नंबर हम a ले लें, उसमें दूसरे नंबर b से डिवाइड करें तो q टाइम्स से डिवाइड जाएगा और नीचे रिमाइंडर r बचता है और ये r आपका b से बड़ा नहीं होता. मैंने आपको कल ये भी समझाया था कि ये जो आपकी थ्योरम होती है, ये आप जो बचपन से डिवाइड करते आ रहे हैं उसी का एक मॉडिफाइड रूप होती है. जैसे हम 3 का 4 में डिवाइड दें, 3 1 जा 3, नीचे रिमाइंडर बच जाता है 4. इसको और इसको कंपेयर करने पर हमें यहाँ a की वैल्यू 4 मिलती है. a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r. यहाँ a की वैल्यू 4 है, 4 इज इक्वल टू, आपको पता है हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिखा करते थे 3 इंटू 1 प्लस 1. तो हम इसको वापस ऐसे लिखते हैं, 4 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1. 4 आपको पता है आपका डिविडेंड होता है, 3 आपका डिवीजर होता है, 1 ये आपका क्वोशिएंट है और ये 1 आपका रिमाइंडर है. ये 4 आपका डिविडेंड हो जाता था और ये 3 आपका डिवीजर होता है. ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था. अब देखिए छोटे नंबर्स के लिए हम इस रिलेशंस को डायरेक्ट लिख सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूं, अच्छा एक बात आप पहले समझिए कि यहाँ जो नंबर आता है वो यहाँ वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है. यानी हम a में b का डिवाइड दे रहे थे, या आपने देखा हमने 4 में 3 का डिवाइड किया, तो जो नंबर यहाँ होता है यानी a जो होता है वो b से कैसा होता है, लार्जर होता है. डिविडेंड आपका डिवाइजर से कैसा होता है, लार्जर होता है. तो हम अब मैं आपके सामने दो नंबर्स लिख देता हूँ. छोटे नंबर्स पे हम इस चीज को डायरेक्ट लिख सकते हैं. जैसे मैं आपसे कहूँगा 5 को 3 के फॉर्म में लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा. ऐसे अगर मैं 4 और 2 के बीच में आपसे लिखवाना चाहूँ, 4 अगर डिविडेंड है, 2 आपका डिवीजर है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0. आपको पता है 4 में 2 का डिवाइड कंप्लीट आता है, इसलिए यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 0 बच गया. ऐसे मैं आपसे कहूँगा आप 16 में 5 का डिवाइड दीजिए, तो 16/5 जब आप करते हैं तो 3 टाइम्स डिवाइड चला जाएगा और प्लस में रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा. 16 में आप 5 का डिवाइड देंगे तब 15 आपका यहाँ आ जाएगा, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा. तो छोटे नंबर्स के लिए ये 5 और 3 नंबर्स हमने यहाँ पर लिए, ये 4 और 2, ये क्या है आपके गिवन इंटीजर a और b. यहाँ a की वैल्यूज ये वाली है और ये वाली वैल्यूज आपकी, ये वैल्यूज आपकी b है. तो स्मॉल वैल्यूज, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ a एंड b आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज में ऐसा रिलेशन बनाना हो तब आप कैसे इसको बनाते हैं वो आप एक बार सीख लीजिए. जैसे मैंने आपको दे दिया कि a की वैल्यू है 152 और b की वैल्यू दे दी मैंने आपको 30, और इन दोनों इंटीजर्स के लिए आपको q और r फाइंड करना है. अब आप इसको डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे या रॉन्ग कर सकते हैं, तो आप इसके लिए एक स्टेप क्या है, सेम स्टेप है हम जैसे बचपन में डिवाइड करते थे. तो हम सबसे पहले 152 में 13 का डिवाइड करेंगे. डिवाइड आपको आता होगा, नहीं आता है किसी को तो आप एक बार रिपीट कर लीजिए. 13 का सबसे पहले 15 में डिवाइड देंगे, 13 1 जा 30, 1 टाइम्स डिवाइड जाएगा, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, ऊपर से 2
नीचे आ जाएगा 22 अभी भी 13 से आपका लार्जर है, तो वापस एक बार डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स 13 1 जा 13 और अब आपका बचेगा 9 आपका 13 से कम आ गया है, यानी ये 9 आपका क्या बन चुका है, रिमाइंडर बन चुका है। 13 आपका डिवीजर था, 11 आपका क्या हो जाएगा, 11 आपका हो जाएगा क्वोशिएंट। 152 क्या है आपका, 152 है आपका डिविडेंड। देखिए इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ बेसिक फॉर्म में भी लिखा है, आप समझिए। यहाँ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। आपका a जो होता है वो डिविडेंड होता है, यानी डिविडेंड यहाँ जो लिखा होता है। डिवाइजर होता है आपका b, जिससे आप डिवाइड देते हैं जिस नंबर से, वो आपका होता है b। a आपका b से लार्जर होना चाहिए, a आपका b से लार्जर, 152 लार्जर है 13 से। जितनी बार डिवाइड आता है आपका, यानी जो q होता है वो क्वोशिएंट होता है। ये तो नाम से ही सीधा इसी की फर्स्ट लेटर उठा लिया हमने q, और यहाँ नीचे जो बचता है रिमाइंडर, उसकी जगह यहाँ पर आता है r, ये भी फर्स्ट लेटर r। यहाँ भी आप सेम कंडीशन ये वाली लिखेंगे कि आपका r क्या है, r आपका है रिमाइंडर, रिमाइंडर लेस देन होना चाहिए किससे, b से। b क्या है आपका डिवीजर, डिवाइजर आपका है b, और 0 के ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए आपका रिमाइंडर। ये आपने दो बड़े, अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू क्या है 152 इज इक्वल्स टू, उसके बाद b की वैल्यू, b क्या है आपका डिवाइजर, b क्या है आपका डिवाइजर है, तो b की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ 30 इनटू, उसके बाद q की वैल्यू, q क्या है आपका क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है यहाँ 11, फिर प्लस r, r आपका क्या है, r है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर यहाँ क्या है 9। ये आपने दो नंबर्स a और b के लिए q कितना आ गया यहाँ पर, q की वैल्यू आ गई है 11 और r की वैल्यू कितनी आ गई है 9। आपको ये चेक कर लेना है कि r आपका जो है वो आपके b से स्मॉल है या नहीं है। r आपका b से कम होना चाहिए, अगर a b से ज्यादा हो जाएगा तो आपने कोई गड़बड़ की। हम आपने अब दो बड़े नंबर्स को इस फॉर्म में बना लिया। ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अभी हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें HCF निकालना होता है ऐसे दो नंबर्स का, तब हमें ये स्टेप फॉलो करना होता है। तो आप एक बार ध्यान से एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, और दोबारा इसको समझ लेते हैं एक बार। अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो अगले एग्जाम्पल से आप और अच्छा समझ लेंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, मैं a की वैल्यू आपके सामने ले लेता हूँ 417 और b की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 18। इस a और b की इन वैल्यूज के लिए हमें q और r फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सेम हम डिवाइड करके देखेंगे। 417 में हम 18 का डिवाइड देंगे, 18 का सबसे पहले 41 में डिवाइड देंगे, 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 36। 41 में से 36 माइनस करेंगे 5 बच जाएगा, ऊपर से 7 आ जाएगा। अब 57 बन गया, 57 में हम वापस 18 का डिवाइड देंगे, क्योंकि 57 18 से अभी बड़ा है। तो 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 3 टाइम्स अभी भी डिवाइड जा सकता है 54। 57 में से 54 माइनस करेंगे आपका 3 बच जाएगा। 3 आपका 18 से छोटा है, यानी डिवाइड आपका यहाँ रुक जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। तो आपने देखा 3 क्या हो गया यहाँ पर रिमाइंडर, 23 क्या है आपका क्वोशिएंट, यानी q की वैल्यू आपके पास 23 आ चुकी है और रिमाइंडर r की वैल्यू आपके पास 3 आ चुकी है। हम वापस इसको इस फॉर्म में जमा कर देखते हैं। a 417 इक्वल हो जाएगा आपके b यानी जिससे आपने डिवाइड दिया है, डिवाइजर जो है आपका b 80 इनटू कितने टाइम्स डिवाइड किया है 23 टाइम्स, यानी क्वोशिएंट यानी q
प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, रिमाइंडर आपका बचा है यहाँ 3 प्लस 3। आप इसको वापस सॉल्व करेंगे, 18 into 23 करेंगे। देखिए हम करके देख लेते हैं। 18 3 जा 54 का 4 कैरी 5, 18 2 जा 30 6 और 5 41, 414 प्लस 3, 414 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 417, 414 प्लस 3 417, 417। तो इस तरह आप बड़े नंबर्स के लिए इन फॉर्मेशन में Q और R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और हम और थोड़े बड़े नंबर्स की बात करें, जैसे मैं आपकी A की वैल्यू ले लेता हूं 496 और B की वैल्यू मैं ले लेता हूं 60, यानी 496 और 60 के लिए आपको Q और R फाइंड करने हैं। कितना तो क्वोशिएंट आएगा और क्या रिमाइंडर बचेगा या कंप्लीट डिवाइड जाएगा। देखिए एक बात तो आपने समझ आ रही होगी कि B पे यूनिट डिजिट 0 है, तो इसके जितने भी मल्टीपल आएंगे 60 की आप जितनी भी टेबल लोगे सब में लास्ट में 0 आएगा, और यहाँ A में 0 है नहीं तो कंप्लीट डिवाइड तो नहीं जाएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर जरूर आएगा। करके देख लेते हैं इसको। 496 डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ तक 30 तक टेबल मैं समझता हूँ सभी को आती है, 30 नहीं तो 25 तक तो आपको आती है। तो हमें पता लग गया था कि 18 2 जा 36, 2 टाइम्स हम डिवाइड देंगे क्योंकि 41, 18 3 जा करने पर 54 आ जाएगा। यहाँ आपको बड़े नंबर्स में कैसे पता चलेगा, ये देखिए। अब देखिए 60 की टेबल इजी है, आप 6 की टेबल लेंगे और आगे सब में 0 लगाते जाएंगे, लेकिन फिर भी हम कितनी बार डिवाइड देंगे क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा है। तो आप आगे का नंबर कैंसिल कर लीजिए एक बार दिमाग में। अब इस नंबर को देखिए 6 और यहाँ लिखा हुआ है 49। अभी देखिए कि 6 का 49 में लगभग कितनी बार डिवाइड जाता है, तो आपको पता है हम करेंगे 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54। तो 6 9 जा ज्यादा हो जाता है, 6 8 जा 48 के लगभग होता है जो इसके आसपास है। तो हम 60 का पूरे का, वापस आप इन नंबर्स को कंसीडर करना है, आपको सच में नहीं काटना है इनको, बस माइंड में ये कैलकुलेशन करनी है। आप पूरे 60 का इस 496 में 8 टाइम्स डिवाइड देकर देखेंगे या 9 टाइम्स, कभी कभी 9 टाइम्स आप नहीं देंगे, वो ज्यादा हो ही जाएगा। 8 टाइम्स भी कभी कभी ज्यादा हो सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ये भी 2 डिजिट है, लेकिन आप ये उसके आसपास आ जाएगा। तो हम 8 टाइम्स करके देखते हैं। तो 60 into 8 अब जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 480। 480 496 से छोटा है, लेकिन अगर आप 60 into 9 करते हैं तो ये आपका आता 540, जो कि बड़ा हो जाता है। 496 में से 480 माइनस करेंगे, 6 9 minus 8 1 4 minus 4 0, तो ये आपका 16 आ गया। 16 अब आपका 60 से छोटा है तो 16 में 60 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये आपका बन जाएगा रिमाइंडर। 16 आपका हो गया है रिमाइंडर R, और यहाँ डिवाइड कितनी बार गया 8 टाइम्स, तो ये आपका बन गया Q। अब आप इसको इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 496 किसके इक्वल हो जाएगा, B यानी 60 इंटू Q यानी 8 प्लस रिमाइंडर R यानी 16। तो ये तरीके हैं बड़े नंबर्स में आप इस फॉर्मेशन में, यानी लिक्विड डिवीजन इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स। दो आपको गिवन नंबर्स होंगे, उनका आप HCF फाइंड करेंगे किसकी हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब आपने तो यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम पढ़ी थी, ये एल्गोरिथम क्या है। देखो एल्गोरिथम वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का प्रोसेस करना, वही आपकी क्या होती है, वो प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप रहती है वो आपकी एल्गोरिथम होती है। तो आप एक HCF फाइंड करने के लिए दो नंबर्स का हम बार बार अपनी यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, एक बार दो बार तीन बार, जितनी बार भी जितने स्टेप्स में वो आता है उसे ही हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम कह देते हैं। ये आप क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, जिसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, फाइंड HCF ऑफ 216 एंड 45। आपको 216, 216 और 45 इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है।
अच्छा HCF क्या होता है? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसका क्या मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का? तो देखिए हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो कॉमन हो। कॉमन कहाँ? कॉमन किसी दो चीजों में, तीन चीजों में रहता है, तो यहाँ दो क्या है नंबर्स अपने, तो इन दोनों नंबर्स में वो कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए? फैक्टर। यानी अगर हम इन दोनों नंबर्स के फैक्टर लिखें, फैक्टर आप जानते हैं क्या होते हैं? जिस नंबर में किसी का मल्टीपल करके दूसरा नंबर आ जाता है। तो इन दोनों में एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे बड़ा होगा और दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, यानी उस नंबर की टेबल में ये दोनों नंबर आएंगे, वही क्या हो जाता है? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। हम इसको बचपन में कैसे किया करते थे छोटी क्लासेस में, आप देखिए हम सबसे पहले 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी को करने आते हैं। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यूनिट डिजिट पर 6 आ रहा है, ये एक इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 0 2 8 जा 16, 1 0 8 टाइम्स, वापस 8 आ गया इवन नंबर, वापस 2 का डिवाइड देंगे, 2 5 जा 10, 8 बच गया, 2 4 जा 8, वापस 4 आ गया, वापस 2 से डिवाइड देंगे 27 टाइम्स, आपको पता है 27 2 जा 54। अब की बार 7 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। अगला नंबर हम 3 लेकर देखते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी आपको पता है, नंबर के डिजिट को टोटल कीजिए, 7 + 2 9, यानी सीधे सीधे भी आपको पता है कि 3 की टेबल में 27 आता है, कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। वापस 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स और 3 को वापस डिवाइड कर देंगे 1 टाइम्स 3 से। ये आपके 216 के प्राइम फैक्टर हो गए। अच्छा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे जो फैक्टर आपके आए हैं ये कैसे नंबर है? प्राइम नंबर। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं 216 इज इक्वल्स टू, ये सारा हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये आपके 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं। अगला नंबर है आपका 45। हम 45 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। देखिए 45 यूनिट डिजिट 5 है, ये एक ऑड नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, हमें पता है हम 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 5 + 4 9 हो रहा है। इसके अलावा आपको पता है 3 से सीधा 15 3 जा 45, उसके बाद 3 से ही वापस 15 आपका 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 आपका सीधे 5 से डिवाइड होगा और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 45 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप क्या किया करते थे? आप दोनों फैक्टर्स में से कॉमन ढूंढा करते थे। देखिए एक 3 और दूसरा 3, यहाँ एक कॉमन आपको ये दिख रहा है HCF किस किस का? 216 और 45 का हम कैसे निकालते थे? एक कॉमन आपका आ गया, दूसरा कॉमन 3 एक यहाँ रहा और एक 3 ये रहा, इंटू 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 9, यानी 216 और 45 का जो HCF है वो 9 है, यानी 9 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड होंगे। दोनों नंबर 9 से बड़ा आप कोई और नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। तो ये आपका बेसिक मेथड हुआ करता था। अब यही HCF फाइंड करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा के? तो सबसे पहले आप 216 और 45 को हमें HCF फाइंड करना है किस किस का? 216 एंड 45 का। कौन क्या मेथड लगाएंगे हम? यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम लगाकर 216 और 45 का HCF फाइंड करना है। देखिए मेथड क्या है। तो अब हम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लेमा जो हमने डिस्कस किया था, और मैंने आपको इस दो नंबर्स को, अब इन दो नंबर्स को आप A और B मानिए। A आपका लार्जर नंबर माना जाएगा, B आप स्मॉलर नंबर को मानेंगे। इनके लिए आप Q और R ढूंढिए, यानी आपको यहाँ A 216 लेकर और B 45 लेना है, और एक रिलेशन वापस वही अपना B इंटू क्यू प्लस R, A इज इक्वल टू B इंटू क्यू प्लस R बनाना है। R आपका 0 to B होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू B, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप सबसे पहला स्टेप यहाँ करेंगे। एक एक स्टेप से आप बिल्कुल धीरे धीरे समझिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 216,
इक्वल। अब मैंने आपको वापस समझाया था कि बड़े नंबर्स आ गए दोनों 216 और 45। आप डायरेक्ट इससे रिलेशन को यहां नहीं बना सकते, तो हमारा वही मेथड हम 216 लेंगे और इसमें डिवाइड देंगे 45। अब आप देखिए 45 का 216 में आप डिवाइड जब देंगे तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि डिवाइड कितने टाइम्स जाएगा। देखिए 4 5 जा 20 होते हैं, तो आप 45 इंटू 5 करके देखिए। 45 इंटू 5, 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 2 5, 2 2 5, लेकिन आपका 216 से कैसा हो गया, लार्जर हो गया। तो हम 4 टाइम्स कर देख लेते हैं। 4 टाइम्स से कितना होगा, 45 इंटू 4, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, 45 4 जा 180। तो हम 4 टाइम्स डिवाइड देंगे, सबसे पहले आपका 180 आ जाएगा। माइनस करेंगे 216 में से 180 को, यहाँ 6 बच जाएगा, 11 माइनस 8 3 हो जाएगा और ये 110 हो जाएगा। 36 आपका यहाँ रिमाइंडर बचता है, क्योंकि 36 आपका 45 से स्मॉलर आ चुका है। तो यहाँ आपकी Q की वैल्यू आ गई 4 और R की वैल्यू आ गई 36। आप इस मेथड से, जो हमने ये मेथड पढ़ा था A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में आप इसको जमाएंगे। 216 B की वैल्यू 45, Q आपका कितना आया है, Q आपका आया है 4 प्लस रिमाइंडर R आपका आया है 36। ये आपने क्या किया, इन दोनों नंबर्स को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग जमा किया। अब हमें क्या करना है, क्या हमारा एचसीएफ निकल के आ गया? नहीं, अभी हमारा एचसीएफ निकल कर नहीं आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका डिवाइजर है, आपको पता है बी डिवाइजर होता है, और ये जो आपका रिमाइंडर है, इन दोनों को लेकर वापस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। कब तक लगाएंगे? जब तक ये यहां पर आपका 0 नहीं आ जाता। अभी R आपका 0 नहीं आया है, तो हम वापस अब 2 नंबर अपने, इससे पहले हमने 216 और 45 माने थे, अब की बार हम 45 और 36 नंबर मानेंगे। यानी A आपका अब की बार 45 हो जाएगा और B आपका 36 हो जाएगा। देखिए ये मैं एग्जाम के हिसाब से अभी आपको पूरा स्टेप नहीं समझा रहा हूँ, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं यहाँ ये एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ जिससे आपको ढंग से समझ आ जाए एग्जाम में क्या लिखना होगा, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं लिखने में वेस्ट करेंगे, जो चीज काम की होगी वही लिखेंगे, वो आने वाले सवालों में मैं आपको और बता दूंगा। फिलहाल आप समझने के पर्पज से देख लीजिए। तो A की वैल्यू अब की बार क्या लेनी है, 45, और B आपका 36 हो जाएगा, लार्जर नंबर 45। वापस आपको सेम जैसे ये बनाया है ऐसे ही इन दोनों नंबर्स के लिए करना है। तो 45 में आप डिवाइड देंगे अब की बार 36 का, 36 बन जा 36, यहां बचता है 9, 9 में 36 बड़ा हो गया, 9 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा रिमाइंडर, और ये आपका हो गया क्वोशिएंट। तो आप वापस इसको ऐसे जमाएंगे, A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में। तो अब की बार 45 लेना है, इज इक्वल टू B अब की बार कितना हो गया आपका डिवीजर 36 इंटू क्यू कितना आया 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया आपका 9। रिमाइंडर हमारा अभी भी 0 नहीं आया, तो हम वापस दोबारा ये स्टेप फॉलो करेंगे। अब हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लेंगे 36 और B हमारा अब हो जाएगा 9। अब हम इन दोनों वैल्यूज को लेकर वापस ये सेम स्टेप फॉलो करेंगे। 36 इज इक्वल्स टू 36 में हम 9 का डिवाइड देकर देख लेंगे, 9 4 जा 36, 0 रिमाइंडर आपका यहाँ आ गया, 4 टाइम्स आपका डिवाइड गया है। तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, B डिवाइजर कितना है 9 इंटू क्यूब क्वोशिएंट कितना है 4 प्लस रिमाइंडर R कितना है 0। अब यहां आपका रिमाइंडर 0 आ गया है, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, उस स्टेप में जो आपने डिवाइजर यूज किया था, यहां आपका रिमाइंडर इस स्टेप में 0 आ गया है, यहां आपने क्या डिवाइजर यूज किया, B की वैल्यू क्या थी 9, यही डिवाइजर आपका 9 जो है डिवाइजर
ये HCF हो जाएगा आपको जो प्रॉब्लम दी गई थी, यानी 216 और 45 का। ध्यान दीजिए, आपको डिवाइजर ये नहीं लेना 45, ना ये लेना 45 36, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर जीरो नहीं है। आपको डिवाइजर उस स्टेप वाला उठाना है जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यानी ये लास्ट स्टेप रहेगा। वैसे भी इसके बाद आप और डिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो लास्ट स्टेप कह लीजिए, चाहे वो स्टेप कह लीजिए जिसमें रिमाइंडर आपका कितना हो जाए, जीरो हो जाए, उस स्टेप में जो डिवाइजर है वो आपका HCF हो जाएगा। अब यहाँ जैसे डिवाइजर कितना था इस स्टेप में, 9 था, तो ये 9 ही आपका 216 और 45, तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। देखिए यहाँ भी इस मेथड से HCF कितना आया था, 9। तो ये आपकी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जुड़े कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।